हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? से उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग सातवीं का प्रश्नावली प्यारे बच्चों 4.1 गणित में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 तक है, यानी कि 11 प्रश्न है टोटल, और 11 प्रश्नों को आप लोग को इस वीडियो में सोल्यूशन मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो हो सकता है वीडियो से 20 मिनट का हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और यहाँ से चीज़ों को सारा समझ के जाइएगा प्यारे बच्चों। 100% आपको समझ में आएगा। हम आपको 100% की गारंटी देते हैं प्यारे बच्चों समझाने का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा देखिएगा प्यारे बच्चों, अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न से समझते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हम यही कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी फिलहाल समझिए। तो पहला में बोला जा रहा है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। आप जो भी क्लास में पढ़ते हो ना, उस क्लास का क्या करना है कि 10 बच्चों का वजन इकट्ठा करना है, ठीक है। तो आप लोग पूछ सकते हो अपने दोस्तों से, यार से, है ना, दोस्तों से, साथियों से पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसका बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो हम तो अभी पता नहीं है, मतलब आप पूछ के और अपना अपना वजन लिख लीजिएगा। फिर प्यारे बच्चों एक और आप लास्ट में कितना हो ले सकते हो, 14 केजी यहाँ पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरह से मान लिए, ठीक है, केजी में। क्या है? केजी में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे परिसर हमको निकालना है। परिसर निकालने के लिए प्यारे बच्चों होता है उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा। क्या होता है परिसर निकालने के लिए प्यारे बच्चों? परिसर निकालना है ना। कैसे निकालना हम लोग को? परिसर प्यारे बच्चों। तब परिसर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा। क्या होता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे उच्च सीमा, तो सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन है? 18 नहीं, 20। 20 ना प्यारे बच्चों बड़ा सबसे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20, और माइनस में कितना कर देंगे प्यारे बच्चों? छोटी सबसे क्या है? 20 माइनस 8। तो ज्ञात हमारा कितना आ जाएगा? 20 में से 8 जाएगा तो 12। तो परिसर हमारा कितना है प्यारे बच्चों? 12 आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आ गया होगा परिसर निकालने के लिए, यानी कि टोटल जो संख्या दिया उसमें से जो बड़ा रहता है उसमें से छोटा घटा देते हैं सबसे छोटा को, ठीक है। तो जो आता है उसको परिसर बोलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब टाइम नहीं लगेगा, पहला में थोड़ा सा आप लोगों को लिखना था इसलिए टाइम लग गया था, ठीक है। अब दूसरा से जरा भी टाइम नहीं लगेगा। बोला प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 पूर्ण संख्या ना प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या कितना बोलते हैं? तो देखो हम जानते हैं कि प्रथम 7 पूर्ण संख्या, यानी कि 7 पूर्ण संख्या क्या? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, ठीक है, और 1 2 सब बढ़ते जाता चलता जाता है ना। तो 7 तक बोला है, 7 गो बोला है, 7 तक नहीं बोला है, 7 गो बोला है, ठीक है। प्रथम 7 पूर्ण संख्या था, 7 पूर्ण संख्या यानी कि पहला 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6, तो इधर 6 गो और एगो 0 ही है, 7 गो हो गया कि ना हो गया, है ना। तो यहाँ पे 7 हो गया प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करना है? माध्य पूछा है, ठीक है। कैसे पूछा है प्यारे बच्चों? आप लोग का माध्य पूछा है। तो यहाँ पे प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य, माध्य बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, यानी कि उस जो दिया हुआ उसको जोड़ेंगे और बटा में जाएगा है तैगो नीचे, ठीक है। तो आंकड़ों को मतलब जोड़ दिए, हाँ, आंकड़ों का योग कहने का मतलब क्या है? जोड़ देने हाथ से जो संख्या दिया हुआ था उसको, और क्या हुआ है वो नीचे, है ना। तो प्यारे बच्चों जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 चल के प्यारे बच्चों 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21, तो टोटल प्यारे बच्चों 21 जोड़ के आता है, बटा में 7 होगा, 7 वो संख्या था तो 7। अब 7 से काटेंगे तो कितना हमारे प्यारे बच्चों? 7 एकम 7 और 7 या 21, यानी कि 3 बार में कटा, तो प्यारे बच्चों आपका 3 आ जाएगा, है ना। यानी कि प्रथम पूर्ण संख्याओं का माध्य जो होगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, बोला जा रहा है 3 में कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का एक सारणीबद्ध रूप में कुछ बोल रहा है कि संगठित कीजिए प्यारे बच्चों। बोला जा रहा है 4 6 7 ये सब संख्याएं दिया हुआ है प्यारे बच्चों, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। सब दिख रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं है, पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ पे? चलिए नहीं। तो बोला जा रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक इसमें से कौन आपका दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? तो इसमें सबसे बड़ा जो होगा 9 है। 9 से भी बड़ा कोई है क्या? देखो तो 9 से भी बड़ा कोई है नहीं, तो 9 यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे छोटा क्या है प्यारे बच्चों? सबसे छोटा यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पर जी 1 है। इससे भी छोटा कोई है? 0 है ना। इससे छोटा 0 है या माइनस में कोई है? नहीं ना। तो सबसे छोटा क्या है? ए ही है, ठीक है, 1 प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे छोटा ये हो गया। अब फिर अगला में बोला जा रहा है, यानी तीसरा में इन अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो देखो उच्च कौन है? बड़का कौन है? 9, और एक छोटा क्या है? 1। तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। अभी तुरंत बताएं, पहला प्रश्न है ना, उसी अकॉर्डिंग है। फिर बच्चों अब यहाँ पे तीसरा का चौथा, तो तीसरा का चौथा हो रहा है कि अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए फिर बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? आपका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है।
चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी अंक गिनती माध्य निकल गया। तो उसके बाद यहाँ पे आपको बोला क्या जा रहा था, एक सारणी बनाने के लिए, ठीक है। हालांकि ये सारणी आप लोगों को पहले ही बना देना था, ठीक है ना। तो उसके बाद ही वो सोल्यूशन ये वाला बनाते, लेकिन कोई बात नहीं, आप ये सारणी बाद में बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बना दिए, इसको पहले आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बोला जा रहा है सारणी बनाने के लिए। सारणी बनाने के लिए पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर जी अंक लिख लेंगे। ये ऊपर वाला अंक समझो या नीचे वाला ये वाला अंक समझो, बात बराबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे मिलान चिन्ह लिख देना है, ऊपर वाला नहीं लिखना है, ये बॉक्स वाला अंदर जो है वो वैसे लिखना है, ठीक है। अंक लिख देना, मिलान चिन्ह, फिर उसके बाद बारंबारता। तो प्यारे बच्चों 1 2 तक करके इस तरह से 9 गो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है ना। यानी कि टोटल बॉक्स 10 गो बनाना है इस तरह से, ठीक है। हम जैसे बना लिए। फिर यहाँ पे अंक लिख लेना, मिलान चिन्ह लिख लेना, बारंबारता लिख लेना, और इस तरह से 9 तक यहाँ लिख लेना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो ये एक यहाँ पे है ना, तो एक वाला जो है कै गो है, एक ये जो एक लिखा है ना, वो एक वाला कै गो है। तो एक वाला एक ही हो, तो यहाँ पे एक का एक होगा, फिर बच्चों एक गिनती में होगा यहाँ पे बारंबारता, और यहाँ पे दो, तो दो वाला वहाँ पे देखोगे ना प्यारे बच्चों, इसमें ये वाला में दो देखोगे, ये वाला यहाँ से लेके जो यहाँ तक है, इसमें अगर दो देखोगे तो दो है, ठीक है। कहाँ कहाँ दो है, तो देखो दो आपका दो होगा, एगो ई वाला है दो, और प्यारे बच्चों एगो ई वाला दो है, ठीक है। दो है ना, तो इसीलिए दो यहाँ पे, और यहाँ पे प्यारे बच्चों दो का मिलान चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तीन प्यारे बच्चों एगो होगा, इसीलिए यहाँ पे है क्या गो है, तीन गो है, तो ठीक है। चार गो का गो है, तीन गो, तो तीन का मिलान चिन्ह तीन गो हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों अब पाँच का गो है, तो पाँच को होगा, ठीक है। तो पाँच का मिलान चिन्ह इस तरह से होता है, 1 2 3 4, इस पाई पर देना वो इसको फिर कर देना इस तरह से, ठीक है। 6 का हुआ, 4 गो होता है, 7 का हुआ, 2 गो, तो 2 का मिलान चिन्ह, 8 का हुआ, एगो है, तो एगो का मिलान, एक का मिलान चिन्ह इस तरह से, 9 एगो है, तो एक का मिलान चिन्ह इस तरह से, ठीक है। तीसरा हो गया प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग चौथा में देखते हैं। चौथा में हो रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो प्यारे बच्चों एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो 6 पारी खेला था, 1 2 3 4 5 6 पारी है ना, और 6 में इतना इतना रन बनाया, यानी कि पहला बार में 45 रन, दूसरा बार में 40 रन, तीसरा बार में 35 रन, चौथा बार में 50 रन, पांचवा बार में 0 रन, और छठा बार में 100 रन। तो बोला जा रहा है कि 6 पारी में इतना इतना रन बनाया है, इसका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए पहले बच्चों अभी क्या बताएं कि आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या था। आंकड़ों का योग यानी कि सबको जोड़ देना, बटा में जाएगा है तय नीचे, तो यानी कि 45 जोड़ 40 जोड़ 35 जोड़ 50 जोड़ 0 जोड़ और 100 जोड़, और बटा में 6 हुआ था 6, है ना। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो पहले बच्चों 270 आएगा, बटा में 6 का 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 से भागा देंगे, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 बार में 24 आया, ठीक है। तो 4 लिख दिए, 24 आ गया। अब पहले बच्चों कितना बचा, 24 25 26 27, 3 बचा ना, तो 3 अगर 0 का आगे लिखाएगा तो कुछ हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 6 से भागा देंगे 30 को, तो क्या बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा कि ना, तो 45 आ जाएगा, ठीक है। आप भागा दे सकते हो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 45 ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पांचवा में अगर देखें पांचवा प्रश्न में, तो पांचवा में बोला जाए कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों का दर्शाता है, ठीक है। 4 खेल खेला गया है, 1 खेल 2 खेल 3 खेल 4 खेल नजर आ रहा है यहाँ पे, तो 4 खेल है, और 4 खेल में ABC खिलाड़ी है, और इतना इतना रन मारा है। एक खिलाड़ी है जो पहला खेल में इतना रन मारा, दूसरा में इतना मारा, तीसरा में इतना मारा, चौथा में इतना रन। B खिलाड़ी है जो पहला में इतना रन मारा, दूसरा में इतना, तीसरा में इतना, चौथा में इतना, ठीक है। C खिलाड़ी उसी तरह से पहला में इतना रन, दूसरा में और तीसरा में इस तरह से, चौथा में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आप निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहला बोल रहा है कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है, और माध्य ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एक खिलाड़ी जो है ना वो मतलब कि पहला में इतना रन मारा, इतना, दूसरा में इतना, तीसरा में, चौथा में इतना, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इसका औसत ज्ञात कीजिए। औसत मतलब होता है माध्य प्यारे बच्चों, तो माध्य ज्ञात करना है। तो चारों को जोड़ देंगे कि पहला में इतना रन, दूसरा में इतना रन, तीसरा में इतना, चौथा में इतना, तो चारों को जोड़ देंगे, और बट्टा में क्या है 4 गुना, तो 4 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो जोड़ने पर 50 आएगा, 4 से भागा देंगे तो प्यारे बच्चों 4 भागा देने पर कुछ इस तरह से आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 एकम प्यारे बच्चों 4, और यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो 1 बचेगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा प्यारे बच्चों, तो पॉइंट देंगे, नहीं लग रहा था तो, और फिर 20 हो जाएगा, तो 4 पचे 20 प्यारे बच्चों, भागा दीजिएगा, आप भागा देने आता है तो, ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आएगा 12.5 आएगा, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों पांचवा का दूसरा में कि प्रत्येक खेल में C द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर सी वाला की बात किया जा रहा है ना, तो सी में कौन कौन में खेला है, पहला में खेला है, दूसरा में खेला नहीं है, ठीक है। तो फिर तीसरा में खेला है, चौथा में खेला है। तो देखो हम अगर इसका माध्य निकालेंगे, सी वाला का माध्य निकालेंगे, तो फिर बच्चों पहले नंबर इसको तीनों को जोड़ेंगे, और तीनों से ना भागा देंगे, क्योंकि आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या होता है। माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो ये तीनों को जोड़ेंगे, अरे भाई तीनों को जोड़ रहे थे, तीनों से ना भागा देंगे, तो यहाँ पे ये नहीं खेला है, तो नहीं खेला तो अगर छोड़ दो, तो इसीलिए 3 से
भागा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे कि 3 से, क्योंकि सी द्वारा कुल 3 मैच खेला गया है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 से ही भागा देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि तीसरा में क्या प्रश्न पूछ रहा है, पांचवा तीसरा में कि बी ने सभी खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए। तो प्यारे बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, उसको जोड़ देंगे और बटा में क्या कर देंगे, तो 4 से भागा दे देंगे, है ना। अब 0 रन मारे या कै रन मारे, खेला कि ना, नहीं खेलता तब बात की बात था, लेकिन खेला है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए सभी को जोड़ेंगे और बटा में 4 से भागा देंगे। तो जोड़ने पर 18 आएगा और 4 का 4, 4 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, आगे है प्यारे बच्चों का चौथा लास्ट बोल रहा है कि किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो किस खिलाड़ी का, प्यारे बच्चों ए का देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से रन मारा है, बी वाला इतना इतना रन मारा है, सी वाला इतना इतना रन मारा है, तो तीनों को जोड़ जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि ए वाला का सबसे ज्यादा रन आवेगा, जोड़ने पर प्यारे बच्चों ए वाला का ज्यादा रन आवेगा। ठीक है, तो ए वाला का ज्यादा रन आवेगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा ए वाला ही अंक हासिल किया है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, सबसे ज्यादा अंक हासिल कौन करेगा, ए वाला ही किया है, क्योंकि ये सब काम कम किया है, आप जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं छठा प्रश्न में। पहले 4 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। पहला वर्ष में इतना लेकिन, दूसरा वर्ष में इतना लेकिन, तीसरा वर्ष में इतना लेकिन, चौथा वर्ष में इतना लेकिन। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि 4 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या इतना इतना था प्यारे बच्चों, तो चारों दिया हुआ है। ठीक है, इन काल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको इसको क्या ज्ञात करना, माध्य। माध्य निकालने के लिए आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ा का योग यानी कि जो दिया हुआ उसको जोड़ देना और बटा में क्या हुआ है, तो 1 2 3 4 हुआ, तो 4 से भागा दे देना है। अब फिर बच्चों जोड़ने पर 87 80 आएगा, है ना, यानी कि 8780 आएगा, बटा में 4 से भागा दे देंगे, है ना, 4 हुआ था। अब प्यारे बच्चों भागा देने पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों 2195 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको भागा देने आता है, देखो 4 से भाग देना है ना, तो 8 में, तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर बच्चों 7 है, तो 4 एकम 4, 3 बच गया तो 38 हो गया, तो 4 नवा 36, 2 बचा 20 हो गया, 4 पचे 20, समझ में आ रहा है, तो 295 आ जाएगा। ठीक है, 2195 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं 7वां प्रश्न में। 7वां प्रश्न बोल रहा है कि गणित की एक परीक्षा में बच्चों के एक समूह द्वारा बोला जा रहा है कि 100 अंक में से प्राप्त किए गए अंक 49 50 और 85 इस तरह से कुछ अंक सब लेकर लाया है। ठीक है, क्या क्या अंक लाया है, 100 में से इतना अंक लाया है, 49 नंबर को लाया, 50 नंबर लाया, 85 नंबर लाया, 90 नंबर लाया, 66 नंबर लाया, 48 नंबर लाया कोई, फिर 92 नंबर को लाया है, फिर एक है जो 84 नंबर लाया, एक है जो 75 नंबर लाया है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि पहला में कि बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक और सबसे अधिक अंक बताना है। तो सबसे कम अंक एगो है ना जो लड़का, वो 48 नंबर लाया है, देखिए यहाँ वाला। ठीक है, 48 से कम है ही नहीं है, तो 48 वाला सबसे कम हो गया, और सबसे ज्यादा वाला प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 90 से भी बड़ा कोई है 92। ठीक है, तो 92 प्यारे बच्चों, सबसे कम 48 हो जाएगा, सबसे ज्यादा 92 हो जाएगा। प्यारे बच्चों प्राप्त अंकों का परिसर याद करना, परिसर मतलब क्या बताएं कि बड़ा में से छोटा घटा दो, तो 92 में से 48 जाएगा, तो फिर बच्चों बच जाएगा आपका 44, तो ये आ गया परिसर। ठीक है, समूह द्वारा प्राप्त माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं, बट्टा में जाएगा है उतना से भागा, तो फिर बच्चों जोड़ेंगे तो फिर बच्चों आपका आ जाएगा 639 और बटा में 9 का 9 से भागा दे देंगे, तो कितना बार में 71 बार में कट जाएगा फिर बच्चों। ठीक है, हालांकि बुक में जो आंसर दिया वो शायद गलत है फिर बच्चों, हम बनाए हैं 2-3 बार इसको बनाए हैं, तो इतना ही आएगा, और जोड़ने हैं भी बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इतना ही आएगा, 71 आएगा फिर बच्चों, आंसर क्या आएगा 71। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर अब 8 में बढ़ते हैं फिर बच्चों। 8 में क्या बोला जाए, नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा कच्चे में बोल रहा है कि मिमी में निम्नलिखित निम्नलिखित रूप से अंकित की गई है, यानी कि एक नगर में, यानी कि 7 दिन में जो भी वर्षा हुआ है वो इस तरह से हम लोग को दिया हुआ तालिका में। ठीक है, दिन का नाम इधर है और यह है वर्षा की मात्रा। ठीक है, तो रविवार को इतना वर्षा हुआ था, सोमवार को एकदम कम, एकदम 0 मतलब कि हुआ ही नहीं है, मंगलवार को इतना वर्षा हुआ, बुधवार को इतना हुआ, बृहस्पतिवार को इतना हुआ, शुक्रवार को इतना, शनिवार को प्यारे बच्चों इतना वर्षा हुआ है। तो आप लोग को प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त आंकड़े से, तो प्यारे बच्चों आपको आंसर देना है प्रश्न का। क्या प्रश्न पहला में पूछा जा रहा है 8वां का कि वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों उच्च में से निम्न घटा दें, यानी कि सबसे बड़ा इसमें से कौन दिख रहा है, तो यहाँ पे 20.5 सबसे बड़ा है। अब सबसे छोटा कौन है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 0 0 वाला है ना, तो 0 0 वाला घटाएंगे तो उतना ही ना रह जाएगा, 20.5 ही ना रह जाएगा, परिसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सप्ताह का माध्य वर्षा निकालिए। ठीक है, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, वो जोड़ते हैं, बट्टा में जाएगा है उतना से भागा दे दो, जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, सभी को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 41.3 आ जाएगा, और 7 है तो 7 से भागा दे देंगे, है ना, 7 दिन का है ना, तो 7 से भागा दे देंगे, और 7 से भागा देंगे तो 7 पचे 35, और बच जाएगा कितना प्यारे बच्चों 6, तो 63 हो जाएगा, 7 और 6 7 63, और एक अंक के बाद ना पॉइंट था, तो इसमें भी एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये आंसर हो गया।
तो प्यारे बच्चों अगला यानी कि 8वां का तीसरा में बोल रहा है कि माध्य वर्षा से कम वर्षा कौन कौन से दिन रही। यानी कि प्यारे बच्चों माध्य कितना आया था अभी 5.9 आया था, 5.9 आया था, 9 आया था ना। अब 5.9 से एकरा में कम वाला देखना है। तो 5.9 से कम तो ये भी है, 5.9 से कम ये भी है, 5.9 से कम ये भी है, ये भी है, ये भी है। यानी कि 2 गो छोड़ के एकरा और एकरा छोड़ के जितना भी दिन है सबको लिख देना है। यानी कि सोमवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार हो जाएगा इस तरह से आंसर। ठीक है, तो ये लिख दिए सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आंसर। 9वां प्यारे बच्चों यदि 6, 8, 5, x, 4, 7 और 8 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि ये संख्या दिया हुआ यहाँ से अटक। ठीक है, और इसका माध्य प्यारे बच्चों 7 देले है, तो ये x जो है ना, ये x ओकर मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं, बस माध्य दिया हुआ है ना, तो माध्य बड़ा सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। अब माध्य का मान 7 दिया हुआ तो 7 लिख देंगे, और आंकड़ों का योग यानी कि जो दिया हुआ था उस सब सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और बटा में 7 का 7 कर देंगे। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों तिरछा तिरछा हम लोग क्या जानते हैं, गुना होता है। 7 7 क्या हो गया 49 हो गया, इधर जोड़ने पर प्यारे बच्चों 38 आएगा, और x तो 4 है तो उसको वैसे के वैसे ही रहने देंगे प्यारे बच्चों, बटा आपको नहीं देना इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 49 का 49, ये 38 उधर प्लस अब इधर आएगा तो माइनस में हो गया, वो x को x उधर रहेगा। अब 49 में से 38 जाएगा तो प्यारे बच्चों 11 बचेगा, ये x का x यानी कि x का मान कितना आ गया, तो 11 आ गया। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, चलिए आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यानी कि 10वां प्रश्न की ओर। ठीक है, 10वां 11वां 2 लास्ट प्रश्न बच गए। ठीक है, तो 10वां बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है प्यारे बच्चों, तो प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया माध्य होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बोल जा रहा है ना कि 10 संख्याओं का माध्य 20 है, 10 संख्या का माध्य कितना 20 है, तो प्रत्येक संख्या से 2 घटाना है तो नया माध्य क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 10 संख्या का माध्य कितना दिला, इतना 20, तो वो लिख लेंगे। संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो संख्या गुने उसका माध्य, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, आप ऐसे करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 10 संख्या का माध्य कितना है 20 है, तो कुल संख्या का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो संख्या में गुणा कर देंगे उसका माध्य से। तो ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 से 10 में गुणा करेंगे या 10 से 20 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर, तो प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर, पहला नंबर तो 2 घटाने पर क्या होता है। ठीक है, तो कितना में संख्या का योग कितना आया है, 200 आया है। अब 200 में से अब 10 गो संख्या में से 2 घटाना है ना, तो 10 दूना 20 यानी कि घटाना है। ठीक है, तो 20 घटाएंगे 200 में से कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 180। अब 180 तो नया माध्य निकालने के लिए क्या प्यारे बच्चों, तो 180 आया योग, और उस संख्या का योग है 10, तो प्यारे बच्चों 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि आपका 18 आ गया प्यारे बच्चों आंसर, नया आंसर। ठीक है, 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न बोल रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य 16 है, यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए तो 6 अंकों का माध्य जो है 21 हो जाता है। ठीक है, तो छठी संख्या का माध्य ज्ञात करिए। तो प्यारे बच्चों 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 16 है। ठीक है, कुल संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 16 5 80 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, अभी जस्ट बताएं। तो प्यारे बच्चों 6 संख्याओं का माध्य जो है कितना है, 21 है, तो इसका कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 21 का 21 का 21 छक 26 हो जाएगा। ठीक है, 21 छक 26 से, तो छठी संख्या का माध्य निकालने के क्या लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए 5 संख्या का माध्य इतना है, 6 संख्या का माध्य इतना है, तो हम लोग को जो छठा अंकवा आया, छठा संख्या जो आया है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो छठी संख्या निकालने के लिए 6 संख्या का माध्य में से 5 संख्या का माध्य घटा देंगे, तो 226 में से 80 चल जाएगा, तो कितना बचेगा 46, तो ही आपका छठी संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करिए, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ। तो प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और धन्यवाद प्यारे बच्चों वीडियो पूरा देखने के लिए, और प्यारे बच्चों जरूर से चैनल को सब्सक्राइब के लिए दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू।